हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे एक और पैसेज और समझेंगे किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं एग्जाम्स में। बिफोर मूविंग फर्दर लेट अस नो अबाउट द पीडीएफ पैकेज। ये सभी पीडीएफ्स आपको मिलेंगे अगर आप पीडीएफ्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द वीडियोस तो यूट्यूब चैनल पर हैं ही। उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट एट दिस टेलीग्राम लिंक। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कॉम्प्रीहेंशन। अ पैसेज कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड्स टू बी सेड। पैसेज होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। तो अब देखिए टिप्स। फर्स्ट टिप, बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चंस रीड द एंटायर पैसेज वंस। एक बार आप प्लीज पैसेज को जरूर पढ़िए। पैसेज को पढ़ने से ना आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा, कुछ नए वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी थोड़े से ऑफ बीट अनयूजुअल वर्ड्स होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो एक दो बार रीडिंग करेंगे, आपके दिमाग में पैसेज अगर फिट हो गया, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड सम ऑफ बीट वर्ड्स। ढूंढने की कोशिश करिए पैसेज में क्या है वर्ड्स जो कि थोड़े से अनयूजुअल हैं, डेली रूटीन के वर्ड्स नहीं हैं। टिप नंबर 3, एक बार पढ़ लिया है, कम से कम दूसरी बार जरूर पढ़िए पैसेज को। टिप नंबर 4, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है और क्वेश्चन की ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है। देखेंगे हम एग्जाम्पल में, देखते हैं। आज मैंने एक छोटा पैसेज पिक किया, इट इज काइंड ऑफ अ बेबी स्टेप एंड वी विल गो फॉर द एंटायर 1000 वर्ड्स पैसेज ऑल्सो इन फ्यूचर। मैं हमेशा से अपने सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़िए। जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या स्पेशल है इस पैसेज में, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऐसा होता भी है। The sun dipped below the horizon, casting a warm glow over the sleepy village nestled in the valley. Smoke curled from chimneys, mingling with the sweet scent of wood smoke and freshly baked bread. In the town square, children laughed and played, their voices echoing off the cobblestone street. Amidst the hustle and bustle of the evening market, Maria sat quietly at her grandmother's stall, surrounded by baskets of colorful flowers. She watched as customers browsed the blooms, their faces alight with delight at the vibrant hues and fragrant scents. As twilight descended, the village came alive with the flicker of lanterns and the sound of music drifting from taverns and homes. Maria closed her eyes and breathed in the magic of the moment, feeling grateful for the sense of community that enveloped her like a warm embrace. तो आपने पढ़ा पूरा पैसेज। अब देखिए इस पैसेज में क्या बताया गया, एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करिए कि एक कम्युनिटी का सीन बताया गया और इमेजरी कितनी अच्छी है। सन डिप्ड बिलो द होराइजन, सनसेट, नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं की गई है। एज ट्वाइलाइट डिसेंडेड, एज सनसेट डिसेंडेड, ऐसा नहीं किया, राइट। तो इमेजरी बहुत अच्छी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इमेजरी से क्वेश्चंस आएंगे इस पैसेज में से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग अबाउट द एसेंस ऑफ द होल पैसेज, कि मारिया को क्यों कम्युनिटी फीलिंग आ रही है और वो कम्युनिटी फीलिंग ऑथर ने किस तरीके से कन्वे की है, वो हमें बताना है। अब आप ढूंढने की कोशिश करिए क्या कुछ ऐसा था पैसेज में जहां पर सेंस ऑफ कम्युनिटी बताया गया था। येस, इट इज हियर। मारिया बड़ा ग्रेटफुल फील कर रही है क्योंकि सेंस ऑफ कम्युनिटी है, लेकिन सेंस ऑफ कम्युनिटी क्यों है वो हमें पूरे पैसेज में से मिलेगा आंसर उसका। अब देखिए आप शुरू ऐसे ही करेंगे, ऑथर कॉन्वेज। यहाँ हाउ डज ऑथर कॉन्वे है, तो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वही रखना होता है हमें जो क्वेश्चन में होता है। तो ऑथर कॉन्वेज द सेंस ऑफ कम्युनिटी थ्रू डिस्क्रिप्शंस ऑफ शेयर्ड एक्टिविटीज। क्या शेयर्ड एक्टिविटीज थी उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। इवनिंग मार्केट, children playing in the town square, sounds of music from taverns all contribute to the feeling of togetherness. सारे विलेजर्स एक साथ हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, बी इट म्यूजिक, बी इट लैंटर्न्स, बी इट चिल्ड्रन प्लेइंग। कम्युनिटी इज सिग्निफिकेंट एज इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद इन द विलेज। तो मरिया को लास्ट में वही सपोर्ट फील होता है एंड शी इवन फील्स ग्रेटफुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका मारिया के रोल को लेकर स्पेसिफिकली। मारिया ने एंट्री कहाँ पर ली इस पूरे पैसेज में? तो पहले उनकी एंट्री को देखिए। उनकी एंट्री में क्या सिग्निफिकेंट है? मोस्ट प्रोबेबली शी इज सेलिंग फ्लावर्स, ऑल्दो डायरेक्टली नहीं बताया गया है। अगर सराउंडेड है और एक स्टॉल में बैठी हैं सराउंडेड बाय द बास्केट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, तो शी इज सेलिंग फ्लावर्स। और उनके फ्लावर्स आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे हैं, लोगों को एक गुड फील दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, वही लैंग्वेज लिखेंगे अपने आंसर में। तो इस क्वेश्चन में, एक छोटे से क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई। मारिया का रोल विलेजर्स के लिए क्या है और विलेज के एनवायरनमेंट ने मारिया को कैसे इम्पैक्ट किया। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। तो मारिया का रोल बताइए पहले। Maria's role as flower seller at her grandmother's stall connects her to the rhythms of village life. She gains a deep appreciation for the beauty of simplicity when customers feel happy seeing the colors and sensing the smell of flowers. वो देखती है ना कि कस्टमर के फेसेस पर एक लाइट आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज एंड फ्रेग्रेंट सेंट्स ऑफ फ्लावर. So this perspective shapes her values and priorities, grounding her in the present moment and fostering a sense of gratitude. तो बहुत grateful feel कर रही है वो being the part of this community. Next question, reflect on the symbolism of evening market and its significance to the villagers. इवनिंग मार्केट सिंबलाइज करिए कि विलेजर्स एक दूसरे से कितने जुड़े हैं। तो इंटरकनेक्टेडनेस ये वर्ड यूज कर सकते हैं। It serves as a gathering place where villagers come together to socialize, exchange goods and celebrate their shared culture. तो villagers एक दूसरे से मिलते हैं, conversation होते हैं and they feel happy about it. The market basically here represents the heart of the community where relationships are nurtured and traditions are upheld. तो relationship अच्छे करने के लिए वो मार्केट प्लेस होता है। आजकल कि इन सब का प्लेस सोशल मीडिया ने ले लिया है, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू बी वेरी गुड ह्यूमन कम्युनिटीज ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मूड क्रिएटेड बाय द ऑथर थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर. जो कुछ भी ऑथर ने लिखा है यहाँ पर उसको सोच कर ही एक फील गुड फैक्टर आ रहा है। तो देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे. The author creates a mood of warmth and nostalgia. मैंने अभी कहा ना कि once upon a time ऐसा हुआ करता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, उसका टाइम अब उसका प्लेस अब सोशल मीडिया ने ले लिया है. तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है इस पैसेज को पढ़ के. The warm glow of the sunset, the sweet scents wafting through the air, and the sounds of laughter and music evoke a sense of comfort and joy. तो बहुत जैसे कि मैंने कहा फील गुड फैक्टर आता है इस पैसेज को पढ़कर. इतना क्लोजली निट नेचर ऑफ विलेज दिखाया गया है और दिखाया गया है कि सिंपल चीज़ों में लोग खुश हैं. कंटेंटमेंट फाउंड इन सिंपल प्लेजर्स. How does Maria's connection to her grandmother's stall reflect theme of tradition and heritage? मरिया के उस स्टॉल की या मरिया के ग्रैंडमदर की उस स्टॉल की क्या इंपॉर्टेंस है विलेज में, विलेज की ट्रेडिशन और हेरिटेज को किस तरीके से वो स्टॉल बैलेंस कर रहा है. तो मरिया का जो कनेक्शन है विलेज के साथ कंप्लीटली मैच करता है स्टॉल का कनेक्शन. एज शी टेंड्स टू द फ्लावर्स पास डाउन थ्रू जेनरेशंस, शी ऑनर्स द लेगेसी ऑफ हर फैमिली एंड द कस्टम्स ऑफ हर कम्युनिटी. उनके कम्युनिटी में बहुत सारे ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज फॉलो किए जाते हैं, वो भी वही कर रही हैं. हर बॉन्ड विद हर ग्रैंडमदर सिंबलाइजेस द पासिंग डाउन ऑफ विजडम एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हमने या राइटर ने सीधा मारिया का स्टॉल क्यों नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मारिया इज सिटिंग एट हर ग्रैंडमदर स्टॉल. तो राइटर कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन द प्रोफेशन इज passing on and the further generation is respecting it, right? So she is anchoring her in her roots and shaping her identity. तो 5 पॉसिबल क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए. मे भी आपको समरी भी लिखने के लिए आ जाए, तो समराइज आप कैसे करेंगे. फर्स्ट लाइन में आप लिखिए कि पूरा पैसेज दिखाना क्या चाहता है. देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया. द पैसेज पेंट्स अ पिक्चरस सीन ऑफ अ स्लीपी विलेज एट डस्क. तो एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना होगा पूरे पैसेज का एसेंस. पिक्चरेस्क वर्ड याद ना आए एग्जाम में, सीनिक ब्यूटी लिख दीजिएगा अगर ऐसा कोई पैसेज है तो. नॉट नेसेसरी कि यही आएगा. एज द सन सेट्स द विलेज comes to life with sights and sounds of everyday life. उसके बाद विलेज में ऐसा क्या होता है जो कि उसको सीनिक ब्यूटी बना रहा है, वो सारी इवेंट्स लिखिए.
Children play in the town square while smoke from chimney mingles with the scent of wood and smoke and freshly baked bread. इवनिंग मार्केट है उसका मेंशन करिए, मरिया का मेंशन करना पड़ेगा, मरिया कौन से स्टॉल पर है एंड व्हाट शी इज़ ऑब्जर्विंग, अपने आसपास की बिजी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करिए। जैसे जैसे शाम ढलती चली जाती है पूरा विलेज ऐसा लगता है कि एक हो चुका है, इन द फॉर्म ऑफ illuminated lanterns एंड फिल्ड विद द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो मरिया एंड में क्या कर रही है, अपने आप को ग्रेटफुल फील कर रही है। मरिया रिफ्लेक्ट्स ऑन दी सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड वार्मथ दैट सराउंड्स हर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है और आप टॉपिक्स के पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक एंड ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.